मैं सीधे अब गुरदीप सप्पल जी के पास आना चाहता हूँ। गुरदीप सप्पल जी, एक पत्रकार के रूप में और आज आप एक नेता के रूप में भी हैं। अपोजिशन भी बहुत तरह की चीज़ों को झेल रहा है। खरगे जी को कभी उनके बयानों पर झेला जाता है, घेरा जाता है, कभी संसद में गाली देते हैं, साला साला बोलते हैं हमारे गृह मंत्री, लेकिन एक बार भी क्षमा का कोई शब्द नहीं। स्पीकर उनको रोकने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि अमर्यादित है तो आप हटा दीजिए, मतलब वही स्पीकर बन जाते हैं, वही डिसीजन मेकर बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप भी झेल रहे हैं, लेकिन आप एक संस्थान है, एक राजनीतिक ताकत है, जनता भी आपके साथ है, कई राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में आप विपक्ष हैं, लेकिन एक पत्रकार के पास ये सब भी नहीं होता है। तो ये दिक्कत है। थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि आप रोशनी डालें कि ऐसी स्थिति का सामना कैसे किया जाए। प्रेम कुमार जी, आमतौर पे तो नया चैनल शुरू होता है तो बधाई देनी होती है, पर जिन परिस्थितियों में आप शुरू कर रहे हैं तो संवेदना मेरी आपके साथ है। देखिए, जो आप ने सामना किया है वो अकेले आप नहीं कर रहे हैं। ये सरकार लगातार जब से आई है 12 साल से धीरे धीरे करके वो शिकंजे कसती गई है। पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सरेंडर किया, वो पूरी तरह कब्जे के अंदर है। और चूंकि जब ये आई थी तो 3.5 साल में राज्यसभा टीवी का भी संपादक भी था, सीईओ भी था, तो मैंने उस वक्त भी देखा था कि किस तरह से प्रेशर रहता था मेरे ऊपर भी कि भाई आप जो है विपक्षी सांसदों को मत दिखाइए जब डिबेट चलती है। तो उस समय हमने 3.5 साल रजिस्ट किया, तो वो चलता रहा। लेकिन मेरे हटने के बाद तुरंत बाद नया सिस्टम आ गया कि भाई आप विपक्ष के सांसदों को नहीं दिखाएंगे, ज़्यादातर कैमरा चेयर के ऊपर रहेगा या सत्ता पक्ष के ऊपर रहता है, कभी भी डिस्ट्रप्शंस को नहीं दिखाना है। और यही वो लोग हैं जो पहले जब विपक्ष के अंदर थे तो ये आके कहते थे कि डिस्ट्रप्शन दिखाना है। तो वक्त के साथ, जगह के साथ उनकी पोजीशन बदली है। ये धीरे धीरे करके अब उनको ये समझ में आया कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया को कब्जा कर लिया हमने, उसको कंट्रोल कर लिया। इसके बावजूद भी सारी खबरें छनकर जनता तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया की मार्फत। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि इससे निपटने के कुछ एक इनोवेटिव प्रयास करने पड़ेंगे सबको मिलकर। पहले तो जो भी लोग यहाँ चलाते हैं अपना सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल, उनको एनआरआई पॉपुलेशन के लिए भी एक पैरेलल चैनल चलाना चाहिए जो कि भारत के कानून की हद से परे हो, ताकि आपका जो कंटेंट है प्रेम कुमार जी वो बचा रहे। और इस समय डायस्पोरा तो बहुत बड़ा है और उन सबकी रुचि भी होती है, उसको करना भी मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। उसको बैठ के सब इम्पोर्टेंट जो यूट्यूब पत्रकार हैं, डिजिटल पत्रकार हैं, उनको मुझे लगता है इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं पिछले 1-1.5 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि तो एक तो वो इशू है। दूसरा इशू है कि जैसे जिसका चैनल बंद होता है, जैसे आपने आज चैनल शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग जो बाकी डिजिटल पत्रकार हैं जिनके अपने चैनल हैं, उनको अपने सहयोगियों के नए चैनल को प्रमोट अपने प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, चाहे वो ट्विटर पे करें, चाहे फेसबुक पे शेयर करें। तो अचानक से जितने लोग आपको फॉलो करते हैं उन तक आपकी रीच पहुंचती है, क्योंकि आपको सरकार को उसके इस गेम में पराजित करना है। वो एक कदम चलेंगे तो आपको दूसरा कदम सोच के चलना पड़ेगा। तो मैं एज अ पत्रकार जो रहा हूँ उसके और टेक्नोलॉजी को जैसे समझता हूँ, मैं उसके आधार पे आपको ये बात कह रहा हूँ कि जैसे आज आपने शुरू किया तो मेरे समेत सबको आज इसको शेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई ये बंद हो गया, नए चैनल को आप फॉलो कीजिए, ताकि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो लोग आपके पास तुरंत नए चैनल पे शिफ्ट हो जाएं। ये दूसरी बड़ी ज़रूरत है। और तीसरा मुझे लगता है कि अब सारे डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, और इस समय काफ़ी नामचीन पत्रकार हैं देश के अंदर, बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनका नाम है, उनको इन कंपनियों के जो पेरेंट कंपनीज हैं जो भारत में नहीं है, जो यूएस के अंदर ज़्यादातर हाउस्ड हैं, उनके साथ बातचीत का रास्ता शुरू करना पड़ेगा कि आपके जो चैनल्स हैं वो आप यहाँ पे किस तरह से आप सरकारी प्रोपेगेंडा, सरकारी कंट्रोल का हिस्सा बन रहे हैं। ये संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस दबाव को डाला जाना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर डाला जाना चाहिए, फेसबुक के ऊपर डाला जाना चाहिए, ताकि कहीं से कोई रेजिस्टेंस तो माउंट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ समय के बाद
एक एक करके सब चैनलों की हत्या हो जाएगी, जैसे आपके चैनल की हुई है। ये जरूरी है आज की तारीख में, और इस बात को सारे लोगों को बैठ के इसको समझना चाहिए, और इसके लिए उन कंपनियों से अब बातचीत शुरू करने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जिस तरह के कानून बना दिए गए हैं, वो कानून की जद में यहाँ की उन कंपनियों के यहाँ के जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कुछ करते हैं तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये कंपनियां बहुत पावरफुल हैं, इन तक अपनी बात पहुंचाइए, इकट्ठे कलेक्टिव रूप से पहुंचाइए और एक रास्ता खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ इन कंपनियों का रेवेन्यू भी है, ये मत भूलिए। आपसे जुड़ा हुआ इन कंपनियों का मॉरल स्टैंड भी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। आप उस एल्गोरिथम का हिस्सा है, अगर आप हट जाते हैं तो उनका एल्गोरिथम भी कोलैप्स होता है। तो ये मजबूरी उनकी भी है कि तमाम अगर भारत के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर वो इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ सुनी जाएगी। जहाँ तक विपक्षी पार्टी के तौर पे हमारा काम है, तो मैंने आपसे खुद जब आपने बताया तो मैंने इस बात को कहा भी कि जहाँ पे संभव है हम लोग कानूनी सहायता की कोशिश भी कर रहे हैं, जहाँ मदद देनी है वहाँ कोशिश भी कर रहे हैं। पीछे भी कुछ लोगों का हुआ था तो हमने कानूनी सहायता उपलब्ध कराई थी। ये बात हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करना, ये दो काम विपक्ष के तौर पे किया जाना चाहिए। खुद मैं इसमें पहल लेके आपसे भी बात की थी, और इसीलिए इस सॉलिडेरिटी के तहत, आपके साथ खड़े होने के तहत आज आपके इस नए प्रयास में हम लोग शामिल भी हैं। जी, निश्चित रूप से गुरदीप सप्पल जी, आप हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ बनकर सामने हैं, और एक विपक्ष के नेता के तौर पर अपना धर्म का भी पालन कर रहे हैं, और एक पूर्व पत्रकार तो कभी पूर्व नहीं होता, लेकिन पत्रकार के तौर पर भी आप हमारे साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से दर्शक भी देख रहे हैं, दुनिया याद रखेगी कि हर संकट के समय में आप खड़े होते हैं।